एक एक करके एक एक क्वेश्चन। ये आज कार्यक्रम हुआ है, एक बड़ा सपना है आपका कि बिहार को बदलना है, क्या उद्देश्य है और क्या आगामी योजनाएं हैं? उद्देश्य तो साफ है। जैसे मैंने बोला है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ उस राज्य को मैं एक विकसित राज्य कैसे बनाऊँ आने वाले समय में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। क्योंकि बिहार में आज के टाइम में ये सच्चाई है कि एक बदलाव की ज़रूरत है। जिस हिसाब से बिहार में विकास होना चाहिए उस हिसाब से हमारा विकास राज्य का नहीं हो रहा है। तो हमारा भी एक सपना है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ, अगर भगवान ने ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया है, मैं अपने समाज को लौटाऊँ, मैं अपने राज्य को लौटाऊँ, तो वही लौटाने के लिए जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया और हर युवा, बिहार के हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में, इस संवाद में साथ दे रहे हैं, क्योंकि बिहार के हर युवा एक बदलाव चाह रहे हैं। तो क्या बिहार में राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, राजनीतिक पार्टी बनाने का भी हमने फैसला नहीं लिया है। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि मैं पूरे बिहार में हर जिला दौरा करूं। अभी ये मेरा 5वां जिला है, 4 जिला पहले भी हो चुका था। सभी लोगों से मिलूँ, सभी का समस्याओं को समझूँ, सभी के विचारों को समझूँ। अगर सभी लोग बोलते हैं कि बिहार में एक विकल्प की ज़रूरत है या एक नई पार्टी की ज़रूरत है, तो मेरा जो फैसला है वो बिहार की जनता के ऊपर है। मैं उनके फैसला को हमेशा मैं अपने सर हाथों में रखूँगा। अगर उनका फैसला रहेगा कि हाँ बिहार में विकल्प की ज़रूरत है और आप जैसे लोगों को आना चाहिए, तो जरूर मैं आज आपने देखा होगा मेरी बातों में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुशवाहा की बात कर रहा हूँ या सिर्फ दलित की बात कर रहा हूँ। मैं वो गरीबों की बात कर रहा हूँ, उस ज़रूरतमंद लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें ज़रूरत है, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे वो स्वर्ण जाति के भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि स्वर्ण जाति के लोग शोषित नहीं होते। तो हमारी जो लड़ाई है वो शोषित लोगों के लिए लड़ाई है, जो कि आज के टाइम में आज भी अपने हक के हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। तो बिहार में बहुत बंदा चौपट हो चुका है और आप बहुत पति हैं, क्या सोच रहे हैं बिहार के लिए? बिल्कुल, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 20 साल में संघर्ष करके खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिहार अपने राज्य के लिए मैं उसको यूटिलाइज करूँ। और आने वाले समय में, आज के टाइम में आपने देखा होगा बिहार में कोई भी बड़ी कंपनियाँ नहीं, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ नहीं। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे ख़राब है। यहाँ पे लोग कंपनियाँ खुलती नहीं कि पहले से ही अपना हिस्सेदारी मांगने के लिए आ जाते हैं कि आप मुझे कितना दोगे, आप मुझे कितना दोगे। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ होती है, वो डर से या फिर वो इसको बिहारी में बोलते हैं कि मुझे कितना रंगदारी मिलेगा, मुझे कितना कमीशन मिलेगा, तो उस वजह से नहीं आती। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे ठीक करने की जरूरत है और लोगों को एक सुरक्षा देना होगा, ताकि कोई भी यहाँ पे कंपनी आए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बाहर के लोग कैसे सुरक्षित महसूस करें, लेकिन जब बिहार का बेटा, बिहार का भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। खासकर जिस समाज से मैं आता हूँ, आप अगर समाज की बात कर रहे हैं तो हर समाज के लोगों को हत्याएँ होती हैं। अगर मैं कुशवाहा समाज की बात करूँ तो हर कुशवाहा की हर रोज किसी न किसी की हत्या होती है। तो आखिर ऐसा क्यों? जब हमारा भाई, हमारा बेटा ही सुरक्षित नहीं है, तो जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोगों को सुरक्षा नहीं दीजिएगा, तब तक ना तो शिक्षा मजबूत होगा, ना ही तो जब तक नौकरी के क्षेत्र में लोग आ पाएंगे, ना ही तो बिजनेस। सर, आपने लालू जी का भी शासन देखा, अभी नीतीश जी का भी शासन, क्या लग रहा है विकसित भारत और विकसित प्रदेश बनाने का सिर्फ नारा है या फिर? देखिए, मेरे जैसे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमारा राज्य बहुत पीछे चला जाता है या कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता। आज मैं अपने सारा कुछ सेक्रीफाइस करके, अपना बिजनेस को दाम लगा के, अपने फैमिली बच्चे को दाम लगा के मैं आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है। अगर मैं राजनीति में आने के लिए सोचता हूँ या बिहार में बदलाव के लिए सोचता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा इख्तियार और सेक्रीफाइस करके आ रहा हूँ। तो मुझे कोई राजनीति करने का शौक़ नहीं है और ना ही तो मुझे किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन करने का शौक़ है, ना ही तो मुझे पार्टी बनाने का शौक़ है। मैं पिछले 5 वर्षों से समाज का सेवा कर रहा हूँ, गरीबों का सेवा कर रहा हूँ, शोषित लोगों का सेवा कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी समाज और किसी भी राज्य या किसी भी देश को अगर मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार